Hello friends, I am Shuparna. After driving almost 255 km, we finally reached our hotel, Signet in Seaview in Digha. Between the hotel and the sea, there is a stretch of greenery, almost like a natural divider. And even just watching that jungle-like view felt so peaceful. हमने 2 रूम्स बुक किए थे, लेकिन ज़्यादातर समय हम पांचों एक ही कमरे में थे. एक साथ बैठना, बातें करना, हंसना, सब कुछ इतना घर जैसा, इतना खूबसूरत. चेक इन के साथ ही मैंने सबके लिए चाय बनाई. रूम में कप्स कम थे तो दूसरा रूम से भी ले आई. चाय की खुशबू, खिड़की पर हल्की धूप और हम सब मिलके डे का प्लान बना रहे थे. फिर अमृत ने होटल रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर किया. पीली दाल, मिक्स वेजिस और राइस. सिंपल, लाइट एंड वेरी यम्मी. And without wasting any time, we headed towards the sea. The same greenery we saw from the balcony is the walkway to the beach. Such a beautiful path. The moment we saw the vast ocean for the first time, we all went wow. It was afternoon. The weather was so pleasant and our excitement was written all over our faces. Oliver suddenly screamed, "Wow, look at the castles!" There are many cemented castle-shaped structures near the beach and she found them so beautiful. We were just about to go down to the sand when Oliver spotted ice cream van. Of course we couldn't say no. So with an ice cream cone in her hand, we continued walking towards the beach. Suddenly we saw a starfish under the sand. Then we noticed so many more. We quickly took our phones and started clicking pictures. The moment our feet touches the wet sand, it felt so special. Then I slowly walked towards the waves. A gentle wave touched my feet and passed by. कितना अच्छा लग रहा था. अमृत और मैंने ओलिवा को पकड़कर वेव का इंतज़ार किया. फिर वेव टकराया और हम सब एक्साइटमेंट के वजह से चिल्लाने लग गए. फिर अमृत ने कहा थोड़ा आगे चलते हैं, वेव और भी अच्छे से महसूस होगी. हमारे मन में नहाने का कोई प्लान नहीं था, बस समुंदर को महसूस करना था. ओलिवा की तो बात ही अलग है. पानी में थे और वो हाथ छुटाकर आगे भाग रही थी. मैं डर के मारे पीछे भागी, उसको पकड़ लिया. मैंने अमृत से कहा तुम ही संभालो अब. लहरों की आवाज़, आंखों के सामने ये फैलता हुआ वास्ट समुंदर.
और पीछे डूबता हुआ सूरज। ये पल सिनेमैटिक नहीं, बिल्कुल मैजिकल था। सच कहूँ तो इतने दूर पानी में उतरने का कोई भी प्लान नहीं था। शोल्डर बैग कंधे पर है, हाथ में ब्लू बैलेरिना फ्लैट भी है और फ़ोन भी है। फिर भी मैं वेव के बीच पागल की तरह हंसते हुए। अगर पहले पता होता ना, सच में मैं सब कुछ होटल में छोड़ के आती। वो एक्साइटमेंट में हंसती हंसती पानी में गिर रही थी, लेकिन हम कम पानी में थे इसलिए वो संभाल भी जा रही थी। एक बार गिरने के बाद उसने कहा, मम्मा तुम्हें पता है पानी में नमक होता है? मैंने हंसते हुए बोला, हाँ समुंदर का पानी सॉल्टी होता है। ओलिवा बोली, मैंने अभी अभी थोड़ा पी लिया। और हम सब हंसने लग गए। सूरज अब डूबने ही वाला था। उसकी रोशनी पानी पर फैलते हुए जैसे समुंदर के ऊपर कोई सुनहरी रंग की चादर बिछ गई हो। सब कुछ इतना मैजिकल था, बिल्कुल सपनों जैसा। अब वापस जाने का समय था। ओलिवा के कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे, कहीं उसे ठंड न लग जाए। उसे पानी से बाहर निकालने में टाइम लगा, तो डांटना भी पड़ा। ये न्यू दीघा था, ओल्ड दीघा भी है, लेकिन हम इस बार नहीं गए। आई एम एंडिंग माई व्लॉग हेयर। हमें बहुत मज़ा आया। आई होप आपको भी ये ब्लॉग देखकर वही फीलिंग मिलेगी। आई विल बी बैक सून विद अ न्यू ब्लॉग। टिल देन टेक केयर, बाय।